एक राज्य में माधव नाम का एक दर्जी रहता था। माधव के परिवार में उसकी विधवा बहन सुभद्रा, पत्नी सरला और दो बेटी रूपा और रागिनी रहते थे। रागिनी अपने नाम की तरह ही सुंदर थी। रूपा का रंग काला था। उसके काले रंग की वजह से सब उसका मजाक बनाते थे। बचपन से ही उसने अपने रंग को लेकर सबके ताने सुने थे और अब तो उसे जैसे ताने सुनने की आदत हो गई थी। अब दोनों बेटियां शादी लायक उम्र की हो गई थी। माधव कपड़े सीने का काम करता था, लेकिन मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। एक सुबह रूपा जल्दी उठकर नदी पर पानी भरने गई। तब गांव की ही एक औरत माया उसे देखकर बोली, अरे रूपा, आज सुबह सुबह आई हो पानी लेने? हाँ माया भाभी, बाद में भीड़ बढ़ जाती है ना, इसीलिए। या सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं इसलिए? अरे सच सच क्यों नहीं बताती? गांव में सबको पता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। सच कहूँ रूपा, तो मुझे तुम पर कभी कभी बहुत दया आती है। देखो ना, तुम घर की बड़ी बेटी हो। तुम्हारे बापू कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ कमा नहीं पाते हैं। और ऊपर से तुम ऐसा काला रंग और बदसूरत चेहरे के साथ जन्मी हो। तुम्हारे माँ बाप को कितना दुख होता होगा ना। ऐसी कोई बात नहीं है माया भाभी, मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आहा, लेकिन तुम्हारी छोटी बहन रागिनी, वो तो कितनी सुंदर है। समझ नहीं आता है कि तुम इतनी काली कैसे बन गई। माया रूपा का मजाक बनाकर हंसते हुए चली गई। रूपा को अब जैसे इन सब बातों की आदत ही हो गई थी। उसे थोड़ा दुख होता है, लेकिन वो अपना काम करने के लिए आगे चली जाती है। एक दिन सरला माधव से कहती है, आप इतना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उतने पैसे ही नहीं मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए। 2 बेटियां हैं हमारी, उनकी शादी करने का समय आ गया है। बिना पैसे के हम क्या करेंगे? उनकी शादी का खर्चा और दहेज कहाँ से लाएंगे हम? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ सरला। पता नहीं कि रूपा के लिए अच्छा रिश्ता कब मिलेगा। माधव और सरला की यह बातें माधव की विधवा बहन सुभद्रा, जो माधव के साथ ही रहती थी, वो सुन लेती है और कहती है, अरे मैंने तुम दोनों से कितनी बार कहा है कि रूपा की शादी की बात को अब छोड़ दो। अरे उस काले रंग की लड़की के लिए कहाँ से लाए रिश्ते? कौन सा लड़का होगा जो इस काली लड़की से खुद शादी करने को राजी हो जाएगा? तुम दोनों इसकी चिंता छोड़ दो और रागिनी के बारे में सोचो। हमारी रागिनी तो इतनी सुंदर है कि लड़के वाले उससे शादी करने के लिए सामने से दहेज दे देंगे। या आप क्या कह रही है दीदी? बड़ी से पहले छोटी की शादी करवा दे? ये कैसे हो सकता है? अरे अब तुम दोनों ने आज तक क्या कम रिश्ते ढूंढे हैं रूपा के लिए, लेकिन जो भी आता है उसके काले रंग को देखकर भाग जाता है। अब उस कोयले से काली लड़की के साथ कोई क्यों शादी करेगा? बड़ी की शादी नहीं हुई तो क्या छोटी को भी जिंदगी भर ऐसे ही घर बिठाकर रखोगे? सुभद्रा की सब कड़वी बातें रूपा अंदर से सुन रही थी। उसे यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ। वो सबके लिए चाय लेकर आती है। तब सुभद्रा कहती है, हे भगवान, सुबह सुबह इस मनहूस के दर्शन हो गए। अब पता नहीं कैसे दिन बीतेगा। आपने ऐसा क्यों कहा दीदी? वो तो आपको चाय देने आई है। तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठने के बाद इसका चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता। इसके इस काले रंग को देखती हूँ तो मेरा कुछ करने का या कहने की इच्छा ही मर जाती है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं बुआ? मैं काली हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है? सुभद्रा को रूपा पर गुस्सा आ जाता है। एक तो इतनी बदसूरत है और मुझसे जुबान लड़ा रही है। सरला, समझा देना अपनी बेटी को। ये कोई रागिनी जैसी अप्सरा नहीं है जो अपना मुंह चलाए। सुभद्रा की यह बात सरला और माधव दोनों को बुरी लगती है। रूपा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी अचानक उसकी कलाई पर जो निशान था वो चमकने लगा। जन्म से ही रूपा के दाहिने हाथ की कलाई पर एक अजीब तरह का निशान था, जिसका आकार मोर पंख की तरह था। जब भी रूपा की आंखों से आंसू निकलते, वो निशान अपने आप चमकने लगता। उस निशान को चमकते हुए देखकर माधव कहता है,